बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची वालों का वीज़ा स्टैंप हो रहा है, इस्लामाबाद वालों का क्यों नहीं हो रहा? क्या उनको पोलियो हो गया है? ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सब हैं तो पाकिस्तानी ही, लेकिन स्टैंप कराची का हो रहा है और इस्लामाबाद का नहीं हो रहा। और वीज़े कब खुलेंगे, स्टैंपिंग कब स्टार्ट होगी? और जो दूसरा सवाल है वो है अपॉइंटमेंट के बारे में कि भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो सिंगल एंट्री वाली मिल रही है। जो लोग कराची वाले हैं उनका वीज़ा तो स्टैंप हो रहा है लेकिन अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पा रही, तो कैसे करेंगे स्टैंप वीज़ा? तो इन दोनों सवालात के जवाबात इस वीडियो में। तो सबसे पहले कराची वाले जिनका वीज़ा स्टैंप हो रहा है, जिसका वीज़ा कराची का निकला हुआ है, ऐसे अफराद का वीज़ा स्टैंप हो रहा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान में ताशीर ऑफिस में वीज़ा सबमिशन हो रही है, आप अपना वीज़ा सबमिट करवा सकते हैं। मसला जो आपको आ रहा है वो आ रहा है अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वीज़े बग़ैर अपॉइंटमेंट के प्रोसेस हो रही हैं। अगर आप ताशीर ऑफिस में जाते हैं और आपके पास अपॉइंटमेंट है भी तो वो अपॉइंटमेंट काबिल कबूल नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जाके आपका जो वीज़ा सबमिट हो रहा है वो लॉन्च पैकेज में सबमिट हो रहा है। लॉन्च पैकेज में आपकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह नॉर्मल पैकेज में आपकी फ़ीस अगर 50 या 55 हज़ार लगती है, तो जो लॉन्च पैकेज है उसमें आपके 60 या 65 हज़ार रुपये लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है एज पे, किसी की एज ज़्यादा है तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, किसी की एज कम है तो इससे भी कम हो सकता है। तो बग़ैर अपॉइंटमेंट के आप चले जाएं। हाँ, अगर आप ख़ुद को सेफ साइड रखना चाहते हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट है, अगर आप सिंगल एंट्री की बुक कर लें, जो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वो बुक कर लें, उस अपॉइंटमेंट की बेस पे आपको एंट्री मिल जाएगी। जब एंट्री मिल जाएगी तो आप अंदर जाके अपना वीज़ा सबमिट कर दें। अपॉइंटमेंट तो आपकी इस्तेमाल नहीं होगी लेकिन एंट्री के लिए तो कम से कम आपके काम आ जाएगी। लेकिन कराची वालों को मेरा मशवरा ये है कि भाई आपके पास वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल एंट्री 1 साल वाला, आप लेट ना करें। इस्लामाबाद वाले तो आपको हसरत की निगाहों से देख रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि काश हमारे वाला भी ओपन हो जाता, लेकिन उनका तो अभी ओपन नहीं हुआ है। तो इसलिए आपने इस मौका से फ़ायदा उठाना है, बजाय इसके कि आप अपॉइंटमेंट के चक्कर में बैठे रहें, आजकल करते रहें। तो जितना जल्दी हो सकता है अपना वीज़ा सबमिट कर दें। अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी है, सुबह सुबह ताशीर ऑफिस पहुंच जाएं, सुबह सुबह आपको टोकन मिल जाता है और अपना वीज़ा जाके आप अंदर सबमिट कर दें, वीज़ा जमा करवा दें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ। अब इस्लामाबाद वाले क्या करें? भाई इस्लामाबाद का वीज़ा बंद हुआ है, पूरे पाकिस्तान का बंद नहीं हुआ। जिनके पास इस्लामाबाद का वीज़ा निकला हुआ है वो स्टैंप नहीं हो रहा है, जिनके पास कराची का वीज़ा निकला हुआ है वो स्टैंप हो रहे हैं। तो ये घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि वीज़ा ओपन नहीं होगा, क्योंकि अगर वीज़ा बंद करना होते तो एम्बेसी दोनों ही पाकिस्तान की है और तमाम पाकिस्तानी है और सबके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो कोई मसला नहीं है। ये इस्लामाबाद एम्बेसी का अपना कोई मसला चल रहा है जिस वजह से ये वीज़ा इस वक्त सबमिट नहीं हो रहा। ऑलरेडी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप अगर उम्रा अप्लाई करते हैं, उम्रा वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अगर महीना 2 महीने पहले की बात करें तो आपका जो वीज़ा था वो आपका वीज़ा निकल आता था 24 घंटे से पहले। आजकल जो वीज़े निकल रहे हैं उनमें 2-2, 3-3, 4-4 दिन भी लग रहे हैं। क्यों? कि सिस्टम स्लो हुआ है। हो सकता है कि रमज़ान के उम्रे की वजह से थोड़ा सा रश है, इस वजह से काम डिले है, या एम्बेसी को कोई अपना ऐसा इशू चल रहा है जिस वजह से काम स्लो चल रहा है। तो इंशाल्लाह जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वहाँ पे वीज़ा की सबमिशन का आगाज़ इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन ये बात कंफर्म आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि ये कब होगा, क्योंकि जब पिछले जुमे को ये ओपन हुआ था और ये कहा गया था कि मंडे से काम का आगाज़ होगा, और मंडे से काम का आगाज़ वाकई हुआ था, लेकिन वो बदकिस्मती से फिर बंद हो गया। तो जो जुम्मे वाले दिन खबर आई थी उसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं था। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हो सकता है आज की ही तारीख हो सकता है 2 दिन बाद की हो सकता है 10 दिन बाद की हो। बहुत जल्द इंशाल्लाह ये खबर आपको मिलेगी कि वीज़े दोबारा से ओपन हो गए हैं और इस्लामाबाद में आप जाके वीज़े सबमिट कर दें। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको शेयर की हैं, आपके साथ मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये या तो एक्सपीरियंस बेस्ड है या फिर मेरी ज़ाती राय है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बाकी जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।